तो फ्रेंड्स हम लोग खड़े हैं मंगल व्यास लेब एकता होटल के पास और जानेंगे यहाँ पर यंगस्टर से कि भाई महापौर कौन बनना चाहिए और क्यों। आपका नाम बताओ भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोहेल मोमिन सोहेल नौला। क्या लगता है कौन कौन बनेगा महापौर और क्यों बनेगा? कौन बनेगा ये तो मैं नहीं तय कर सकता, लेकिन आपकी नजर में कुछ तो सोचा होगा ना कि हाँ भाई ये बनना चाहिए कि ये बनना चाहिए, कुछ तो दिमाग में चला होगा। मेरी नजर में तो अभी फिलहाल तारिक मोमिन का नाम, मोमिन बरादरी से कोई बन जाए, अच्छा। कोई मुस्लिम मेयर बन जाए, हाँ। डिप्टी मेयर, जैसे ये लोग सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं तो कोई डिप्टी मेयर नॉन मुस्लिम हो जाए, मेयर मुस्लिम हो जाए, फिर अगले टर्म में वैसी वो करे कि मुस्लिम मेयर, हाँ। नॉन मुस्लिम मेयर और हाँ। डिप्टी मेयर मुस्लिम। ऐसा सेकुलरिज्म अगर देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम सब एक है। तो जो भी बने शहर का विकास करे हाँ। अच्छे से अच्छा। जो पिछले मेयर ने नहीं किया, जो पिछले नेताओं ने नहीं किया, इस मेयर से लोगों को उम्मीद है, इस बार रईस शेख से उम्मीद है, इस बार जो नगर सेवक चुन कर आए नए और पुराने भी, सबसे सभी को उम्मीद है। क्या लगता है कि ये जो तीन की तीन पार्टियां एक साथ है, जो भिवंडी सेकुलर फ्रंट जो बना है अभी, जिसमें रशीद ताहिर, रईस शेख और शेख गुड्डू और भी कई सारे लोग उन्हीं के पार्टियों के मौजूद है, बोल रहे, तो क्या लगता है बना पाएंगे मेयर? और फिर से वो लोग भाग गए तो? देखो, भागने का रहा विषय तो वो पार्टी उनको डिस्क्वालीफाई करना वो सब एक अलग विषय है। बहुत सालों से हम देख रहे हैं लोग भागते हैं, भवन में केस चलता है, होता कुछ नहीं है, आज भी केसेस चल रहे हैं, तो वो एक अलग चर्चा है। लेकिन मेरा बोलना ये है कि कोई कहीं भागे नहीं, और ये जो जिम्मेदार लोग हैं ये जिम्मेदारी ये खुद निभाए, तो इनके जो नीचे है वो खुद जिम्मेदारी निभाएंगे। जिम्मेदार मजबूत होना चाहिए। बट उनके स्टेटमेंट से तो ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ गड़बड़ होने वाली है या हो चुकी है, ऐसा कुछ तो भी लग रहा है। वो जो अभी जिनका आप नाम बताए, जैसे रशीद ताहिर मोमिन, शेख गुड्डू साहब, जितने भी आप जिन्होंने का नाम बताया, तो मेरे को सिर्फ जो है सिर्फ आज भिवंडी के यंगस्टर मेरे जैसे और जो भी लोग हैं एक ही उम्मीद है कि रईस शेख तय करे कौन मेयर बनेगा। रईस शेख से उम्मीद है, अच्छा, और किसी से उम्मीद नहीं है। अच्छा, और कहीं अगर महापौर बीजेपी ने बना लिया तो दूसरे लोगों को इकट्ठा करके, तब वो बीजेपी और विलास पाटिल बहुत सारे चर्चा चालू है। वो एक गेम है, वो गेम आपकी नजर में ये लोगों का नाम नहीं आता? विलास पाटिल हो गया, प्रतिभा पाटिल हो गई, या इमरान वली हो गया, या और भी कई सारे लोग हैं, हसनैन फारूकी हो गए, ऐसे कई सारे चेहरे सामने आ रहे हैं इस बार, तो तारिक मोमिन ही क्यों? क्या लगता है आपको? तारिक मोमिन यंगस्टर, यंग है और उसने काम किया है, करेगा, उम्मीद है। रईस शेख को खुद पर्सनली उससे उम्मीद है, और आप सर्वे करोगे भिवंडी का तो ज्यादातर नाम उसी का आ रहा है। अच्छा, मैं इसके लिए मैं भी बोला, मैं भी जानता हूँ उसको, सब बोल रहे हैं इसीलिए आप भी बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं? मैं भी जानता हूँ उसको, लड़का अच्छा है, काम करने का वो एक वो है। ठीक है, अब अगर वहां ले जाओगे, डॉक्टर तालिस मोमिन है हमारे वार्ड में, वार्ड नंबर 8 में 4 कैंडिडेट जीत के हैं, इनमें से एक बार इनको बना दो, कोई विषय नहीं है। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को बनाओ जिसने काम किया है, जिसकी छवि अच्छी है, जिसपे कोई एलिगेशन, कोई केसेस नहीं है। मेरा बोलना ये है, जो शहर के लोगों के लिए सोचे, और जो आपने जिनका नाम लिया, जो बड़े बड़े पार्टियों के जो जिम्मेदार लोग हैं, तो मेरे को उनसे उम्मीदें नहीं है, और शहर के लोगों को भी उनसे उम्मीद नहीं है। उम्मीद है रईस शेख। अब रईस शेख फैसला करें। अगर रईस शेख बना लिए तो ठीक है, नहीं बना पाए तो फिर क्या मतलब, शहर फिर वापस से खड्डे में? ऐसा वही होगा गेम। जब रईस शेख नहीं बनाएगा तो इसका मतलब यही है, रईस शेख साहब नहीं बना पाएंगे तो उसका मतलब यही है कि गेम होगा। रईस शेख क्यों? क्योंकि उन्होंने भी ऐसे ऐसे लोगों को प्रमोट किया है जो पिछली बार मतलब वोटिंग के टाइम पर भागे थे, ऐसे ऐसे लोग उनके साथ में खड़े हैं, तो फिर से वापस से उनको प्रमोट करना, क्या लगता है आपको? भागने का जो विषय है उसमें तो मैं भी आपको क्या बताऊं, उसमें हमारे वहां पे भी वार्ड नंबर 8 से भी नगर सेवक थे, हमारे घर के भी थे, वो एक अलग विषय का चर्चा है। लेकिन मसला ये है, अभी इस वक्त जो मेयर की जरूरत है उसको देखे, उसको ढूंढ के खंगाल के एक अच्छा मेयर निकाले, बराबर है ना? ठीक है। आपको क्या लगता है मेयर कौन बनना चाहिए और क्यों? मेयर कोई भी ऐसा बने सेकुलर लोगों को लेकर चले। और पहली बात तो ये है, मैं ये बोलूंगा कि अब की बार का जो इलेक्शन हुआ है, आप लोग अच्छे से देख रहे हैं कि जो काम करने वाला नेता वो चुन के आया है, बाकी सब आउट हो गए, सब आउट हो गए। तो काम करने वाला नेता चुन के आना चाहिए, और मेयर भी वही बैठना चाहिए जो काम करे। शहर में काम होना बहुत जरूरी है, एकदम खस्ता हालत हो चुकी है शहर की, और वैसे ही आदमी मेयर बनेगी जो शहर का काम अच्छे से करे। हम लोग की मांग अच्छी है। तो क्या लगता है आपको कौन बैठा पाएगा? ये जो तीन पार्टियां एक साथ हुई है, ये बिठा पाएंगी या फिर बीजेपी? अब वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कौन नहीं, आप कुछ तो दिमाग में कैलकुलेशन हो चल रहा होगा ना कि अगर ये तीनों मिलेंगे तो 48 सीट होती है, वो मिलेंगे तो मेरे ख्याल से 34 सीट होती है, फिर भी उनको 12 सीटों की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं से यहाँ वहां से अगर अरेंज कर लिए, जैसे पिछली बार हुआ था 18 भागे थे, पता चला फिर से कुछ लोग भाग गए, तो कुछ तो कैलकुलेशन चलता होगा दिमाग में। नहीं, अभी तो ऐसा है ना कि अगर रईस शेख जो चाह रहे हैं अगर वैसा होता है, क्योंकि रईस शेख भी कहीं ना कहीं काम को लेके बहुत एक्टिव रहते हैं, और उनके थ्रू अगर कोई काम होता है तो देखो आज कोई चीज की कोई शिकायत नहीं कर पाएगा कि शहर के अंदर ये तकलीफ बाकी रह गई है। उन्होंने 2.5 साल 3 साल में जो भी बहुत अच्छा काम किया है रईस शेख ने, तो वैसे ही कोई काम होए और शहर का विकास होए
और सब कुछ अच्छा चले। ये जो बातें होती है कि एक महापौर अगर हिंदू है तो उप महापौर मुस्लिम हो, या महापौर अगर मुस्लिम हो तो उप महापौर हिंदू हो, ये चीजें होनी चाहिए क्या आप लोगों के हिसाब से? ये सब गलत बात है, और ये हिंदू मुस्लिम का मामला तो आप खत्म ही करो। महापौर हिंदू बैठे कि मुस्लिम बैठे, इतने साल से विलास पाटिल बैठे, क्या हुआ? कुछ हुआ? सही। मैं चौगले पीछे हाँ, क्या हो रहा है? नहीं वो तो आमदार है ना उनका। रिवॉल्वर लगा के कोई लेके घूम रहा है, कुछ नहीं होता है, कोई डरने होने की बात नहीं है। बस ये है कि शहर का विकास हुए, अच्छे से हुए, हम लोग की ये मांग है। और दूसरी एक छोटी सी मैं एक जुमला बोल देता हूँ कि हम लोग का ये मंगल विहार स्लेब का जो रोड है, एक बार वापस से रिपेयर हो जावे महापौर बैठने के बाद में, ठीक है? बराबर है, ये मैं समझता हूँ 20-25 साल पहले बना था, कुछ नहीं हुआ है। और 90s के जमाने में ये बना था मेरे ख्याल से, 1990 के टाइम पे ये बना हुआ था। बराबर। और आगे 4 रास्ते पे आप देखोगे ना, एक पाइप की लाइन गई है, वो इतनी खस्ता हालत हो गई है उसकी। हर गाड़ी, वो बाइक हो, कार हो, रिक्शा हो। अभी एक लेडीज बैठी थी एक रिक्शे के अंदर, मेकअप वेकअप करके, सुन लो थोड़ा सा जोक लगेगा, वो जा रही थी रिक्शे में बैठ के और शादी उदी में किधर, और वो मीटर जहाँ होता है ना, मीटर, हाँ, रिक्शे का मीटर, वो वहां बैठी थी और इधर उधर देख रही। वो पाइप के पास गाड़ी जाकर टकराई है, उसका मुंह पे लगा, मुंह फूट गया उसका। तो शादी में यार तो वैसे जाएंगे, तो कैसा है, वो तो मूड खराब होगा तो चलो अलग बात हो गई, लेकिन वो सब चीज के ऊपर पहले ध्यान दो। यहाँ पे अभी जो भी, चलो वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 5 का ये बॉर्डर है, समझ लो वो जो रोड है, तो 4 नगर सेवक यहाँ के, 4 नगर सेवक वहां के, अगर ये मिल जाएंगे तो 8 लोग हो जाते हैं। 8 लोग मिलकर अगर उसको रिपेयर कराएंगे, वो जो एरिया है जहां पर पाइप जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर है, 2 जगह पर, एक तो मंगल विहार स्लेब पे सिर्फ चौराहा जो है वहां पर, और दूसरा खोटाला मस्जिद के पास, 2 जगह पर ये मामला बहुत ज्यादा खराब है, इसकी रिपेयरिंग जरूरी है। बोला एक विषय पर आप घड़ी घड़ी बात कर रहे थे उबैद भाई, मेरा बोलना ये है कि आप बोल रहे थे कि वो बागी जैसे रईस शेख प्रमोट कर रहे हो उन शहरियों को जो बागी भी कर सके, पिछले टर्म में 17 में, तो बागी का जो मसला है ना, मेरे को भी ऐसा क्लिक हुआ कि जो 47 में से 18 बागी हुए थे, ठीक है, वो कोई विषय नहीं था। विषय ये था कि जैसे अभी 47 बहुमत आई थी, अब उनका महापौर काम नहीं कर रहा था, उनकी पार्टी को काम करने नहीं मिल रहा था, जो भी इशू होगा वो अपना बटोरने में लगे थे, तो काम नहीं होगा, कोई भी बागी बनेगा। आप बात को समझो, जब मेरे यहाँ काम नहीं होगा तो मैं भी बगावत करूंगा। अभी मैं किसी सीट का काम करता हूँ, मतलब वो मामला ऐसा था कि कांग्रेस काम नहीं कर रही है, इसके लिए लोग भागे, ऐसे हुआ था। तो इस बार ऐसा कुछ हो, मेरा ऐसा बैठे रईस शेख साहब से विनती है, शहर के सभी नगर सेवक से वो है कि ऐसा महापौर बनाओ जो काम करे, और जब महापौर काम करेगा, महापौर सबको काम करने देगा, तो बगावत का कोई विषय नहीं होगा। बराबर है, सिंपल सी बात है। देखो ये जो बोले भाई लोग, रईस शेख जो डिसीजन लेंगे, तो वो हिसाब से डिसीजन आएगा तो अच्छा रहेगा, काम होएगा। बाकी कोई भी डिसीजन ले काम नहीं होएगा, यानी कोई और बनाएगा तो काम नहीं होगा, अगर बीजेपी बनाएगी तो नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी जुमला, खाली जुमले वाली सरकार है। अच्छा, हाँ, बट सरकार तो उन्हीं की हर जगह पर, स्टेट में देखो, सेंट्रल में देखो, तो फंड लेने में तो बहुत तकलीफ आएगी अगर वहां पर कोई और बना, तो मालूम पड़ा फिर वो यही रोना रोएंगे कि अरे हमारी सरकार ही नहीं, हम फंड कहाँ से लाएंगे। तो अगले 10 साल में यहाँ काम ही कहाँ हुआ है? हाँ, ये भी कह सकते हैं, सही है। तो भी हम किसको बोलेंगे? रईस शेख का काम देख रहे, कोई उससे उम्मीद लगा के रखे, तो रईस शेख जो डिसीजन लेगा तो सबको मिला के बटोर के अपने जो भी मतलब बना सकते हैं, तो अच्छा रहेगा आवाम के लिए, क्योंकि आवाम के लिए भला चाहते हैं रईस शेख। लगता है आपको इस बार भला होगा कुछ? वो आवाम के लिए भला चाहते, वो जो डिसीजन लेंगे अच्छा लेंगे। तो ऐसा पार्टी बने, जो पार्टी आई है जिसकी सीट ज्यादा है वो बने, या समाजवादी बने, कोई भी बने, लेकिन विकास करे। सीट तो पहले भी कांग्रेस की ज्यादा थी मगर बना नहीं पाए, इस बार भी ज्यादा है। मालूम है, भागे हैं सब, ये किए हैं, लेकिन कैसा एक आदमी को घर मिलता है, एक मजबूती मिलती है तो वो करते हैं। सही है। जब सामने वाला उसको बाइकाट कर रहा है, क्योंकि वो अगला मुद्दा नहीं है, अगला मुद्दा है सामने में पावरफुल बैठा कौन है। सही है। पावरफुल अगर वो बैठा है, सामने वाले को हाथ फेंके हटा रहा है वो, तो कैसे वो विकास करेगा? तो ऐसे लोगों को बिठाओ जो विकास करे, अच्छाई करे, जो आगे बढ़े। ऐसे को मत बिठाओ, ऐसे चोर को मत बिठाओ जो हमेशा लेके बैठे। मेरा कहना सीधा है, जो आधी रात को काम करे, दौड़ के आ रहे, तुम्हारे बोलने पे चले। हमने वोट देकर नगर सेवक बना दिया जी, इसलिए बनाया कि वो शायद विकास करेंगे अपने अपने वार्ड में। अब नगर सेवक क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं कि कौन सबसे ज्यादा देगा। तो जब हमने विकास के लिए बनाया तो फिर कैसे चलेगा? हर कोई इंतजार करता है, मैं भी इंतजार। तो फिर विकास कैसे होगा फिर? लेकिन कैसा, एक मिनट, मैं आपकी बात सही है सर। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको 1 रुपया मिल रहा है, बराबर, बोलो हाँ या ना? हाँ। 1 रुपया मिल रहा है, तुम 75 पैसा खर्चा करो, 25 पैसा खाओ ना, क्या बताइए? 25 खर्चा कर रहे हैं, 75 खा रहे हैं, वो वही मामला उल्टा है ना यहाँ पर। हाँ, जनता आज तकलीफ में है, सब दुनिया भर का मतलब तमाम गंदगी है वगैरह वगैरह सब है। मेरा कहना वही है, ऐसा सेकुलर पार्टी बनाओ, ऐसा चीज बनाओ तो कि विकास करे, अच्छा ही करे, इसके अलावा और कुछ नहीं। सही सही सही, गलत बोल रहा हूँ? बराबर, सही बात। अगर जनता के बोलने पे अगर नगर ये अपना जो महापौर बैठेंगे, रईस शेख साहब जो बोले है, इतनी जिम्मेदारी से बोले कि मेरे चुने हुए नगर सेवकों को लाओ, तो ये जिम्मेदारी उनकी होती है ना कि हमारे नगर सेवक जो जीत के आए वो भागे ना।
बराबर। ये एक जिम्मेदारी है ना पॉइंट वाली। बराबर। ये अपने यानी कैसा ये आम लोग पब्लिक का काम नहीं है, पब्लिक का काम नहीं है। पब्लिक के बोलने पे अगर महापौर बैठते ना तो पब्लिक के बोलने पे फिर सब काम होता। बराबर। ये सब चीज जो हुई है ना, और चुनने का काम नगर सेवक का है। नगर सेवक का है। कैसा है बोलने का मतलब ये है भाई कि आम पब्लिक चाहती है कि भिवंडी का विकास हो। बराबर। ये किसके बोलने पे हो रहा है? रईस शेख साहब बोले कि मेरी सीट चुन कर आओ अगर काम चाहते हो तो। बराबर। अब हम पब्लिकों ने पूरे जितने भी थे वोटर्स लोगों ने उनका ये काम चुन के किया है। बराबर। उनका ये हक बनता है रईस शेख साहब का और जो भी तला मोमिन वो जो है रशीद ताहिर साहब है, ये सब लोग उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनको एक मजबूत पकड़ के रखे। बराबर। वो इधर उधर जाने ना दे, सही है ना। और ये चीज है खत्म। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो भिवंडी के यंगस्टर्स इस बार चाहते हैं कि भाई आप हिंदू मुस्लिम ना करें, उप महापौर या महापौर जो भी है, जो भी बैठे कोई मसला नहीं है, वो कोई भी बैठे, हिंदू से बैठे या मुस्लिम बैठे, सभी हमारे भिवंडी का सर, भिवंडी का एक बड़ा तबका ये चाहता है कि बराए मेहरबानी आप लोग ना हिंदू मुस्लिम बोलना बंद कर दीजिए। अब आप लोग ये बात करिए कि विकास कौन करेगा। अब आप लोग ये बात करिए कि अच्छी सोच किसकी है, शहर को आगे कौन लेकर जाएगा। जब देखो हिंदू मुस्लिम अंसारी मोमिन शेख खान यही सब करके लोगों को इसमें उलझा के रखते हैं और फिर पार्टियां अपने लेवल पर काम करती है और शहर को वैसे का वैसे छोड़ दिया जाता है। तो सभी पार्टियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी महापौर चुनेंगे बराए मेहरबानी उनसे काम लीजिए और शहर का विकास करिए। अभी तो देखना है कि महापौर कौन बैठेगा, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। थैंक यू।